नमस्कार साथियों, आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा शेयर करने वाला हूं। वेट लॉस से संबंधित ये भी है कि जिम ज्वाइन करने के बाद कितने परसेंट लोग जिम को छोड़ देते हैं, मतलब मेंबरशिप ले ली उसके बाद कितने परसेंट लोग छोड़ देते हैं। जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इन आंकड़ों को समझोगे तो आप सही टाइम पे जिम का चुनाव कर पाओगे, और अगर जिम में जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरे तरीके वेट लॉस के चूज करना चाहिए आपको। मतलब चाहे साइकिलिंग हो, जिमिंग हो, योगा का कोई सेशन हो, कुछ खेलना हो, इस तरह की एक्टिविटी फिर आप देखें। आंकड़ा जो इंडिया की मैं बात करूं तो ऐसे लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जिम को छोड़ देते हैं 6 महीने के अंदर। ज़्यादातर से मेरा मतलब है कि 50% या उससे ज़्यादा लोग ओवरऑल देखा जाए तो छोड़ देते हैं जिम में जाना। अब वजह कोई भी हो सकती है, कई तरह की वजह हो सकती है। एक और आंकड़ा ये है, इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, कि ऐसे लोग जो नए साल पे मोटिवेटेड होके, या शादी होने वाली है, या एंगेजमेंट होने वाली है, या जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे, कुछ इस तरह के मौके पे अगर उन्होंने ये तय किया कि मुझे वजन कम करना है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर जिम जाना छोड़ देते। इसलिए आप ये समझें कि ये जिम जाना एक काफ़ी कठिन काम है। क्यों कठिन है? उसके पीछे कोई वजह है। जिम की लोकेशन, उसकी टाइमिंग, उसकी फैसिलिटी, आप किस तरह के काम करते हो, जिम की प्राइस कितनी है, वहाँ पे किस तरीके आपका ग्रुप बनता है, ये मल्टीपल फैक्टर होते हैं डिपेंड कि आप जिम को कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि मेरे घर के पास में है, सस्ता है, मेरे पास टाइम है, तभी जाएं, नहीं तो आप दूसरे तरीके अपनाएं। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जिम को छोड़ देते हैं। कोई ज्वाइन करता है, मेंबरशिप लेता है, अगर वो 2-3 महीने के लिए लिया तब तक करता है, वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाते, 1-2 महीने करते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं उनका वजन ज़रूर कम होता है। वजन नहीं कम होगा तो उनका हेल्थ तो इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है, ये भी वेट लॉस सीरीज के जो वीडियो है उन्हीं में से एक है। जिम का चुनाव करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जरूर ध्यान रखें, तभी चुनाव करें। नहीं तो ना तो आपका वजन कम होगा, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, स्पेशली मैं इंडिया की बता रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में जो डेटा आते हैं कलेक्ट होके, कितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, कितने छोड़ देते हैं, उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसको चुनोगे तो हो सकता है कि आप ना छोड़ो, तो आपके छोड़ने की संभावना कम हो जाएगी। उम्मीद है ये एक आंकड़ा है जो सही जिम चुनने में मदद करेगा या आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और भी तरीके होते हैं वजन कम करने के। आपको तो बेसिकली एनर्जी को खर्च करना है, कैलोरी को बर्न करना है। तो जिम में नहीं हो रहा है तो कहीं दूसरी जगह आप ज्वाइन करें जहाँ पर कंटिन्यू आप रखें। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चीज़ें डेली हैबिट में होनी चाहिए, रोज़ आपको करनी चाहिए। और ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं कि ज़बरदस्ती करना है, को आप अच्छे मन से करेंगे तो ये ज़्यादा फायदा करती हैं। धन्यवाद।